आइए आज बनाते हैं उड़ीसा फेमस मंडा पिठा। तो देख सकते हैं आप ऊपर से कितना सॉफ्ट और अंदर से कितना जूसी बना है ये। और खाने में मंडा पिठा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आइए आज की ये उड़ीसा फेमस मंडा पिठा की रेसिपी देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा किचन में आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज की ये रेसिपी देख लेते हैं। मंडा पिठा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कढ़ाई में ऐड कर दिया मैंने पानी। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी ली है। इसमें ऐड कर देंगे हम नमक यहाँ पे बहुत ही कम ऐड करना है। देन ऐड कर दिया मैंने थोड़ी सी घी। पानी में थोड़ा सा उबाल आ गया, इसमें ऐड कर दिया मैंने चावल का आटा। पहले मैंने 1 कटोरी यहाँ पे चावल का आटा ऐड किया। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना, आप देखेंगे ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो आटा है ना बहुत ज़्यादा गीला गीला सा है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा चावल का आटा, यानी कि 1 to 2 टेबलस्पून जितना चावल का आटा यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। फिर चावल के आटे को यहाँ पे मैं मिक्स करती जाऊँगी। तो देख सकते हैं आप ये आटा ऐड करने के बाद ना ये बढ़िया तरीके से डो बन के तैयार हो गया है। अभी इसमें और आटा या पानी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आटा का ना आप यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, साफ हाथों से थोड़ा सा आटा लेके ना आप यहाँ पे गोला बना के देख सकते हैं। अगर ये परफेक्टली गोला बन रहा है, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा डो जो है ना बन के तैयार हो गया है। तो इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। इसको ऊपर से हम एक ढक्कन भी लगा देंगे। जब तक ये डो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, आइए स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में ऐड कर दिया मैंने 2 टेबलस्पून जितना पानी। इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा घी और ऐड किया यहाँ पे मैंने गुड़ को यहाँ पे हम पिघला लेंगे। यहाँ पे गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है हमको, बस गुड़ पिघल जाए उतने तक ही इसको पकाना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे हम नारियल। यहाँ पे ना डेसिकेटेड कोकोनट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ये फ्रेश नारियल से बनता है। और ये जो नारियल है ना, इसको मैंने क्या किया, पहले जो पीछे का काला वाला छिलका है ना वो उतार दिया और छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ना मिक्सी में चला दिया। तो देखिए कितना बढ़िया टेक्स्चर में ये आ गया, पूरी तरीके से दिख रहा है ना ये डेसिकेटेड कोकोनट जैसे। और इसी तरीके से बनाते हैं ना, फिर जो अंदर का स्टफिंग है ना बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। अगर आप चाहें ना इसको ग्रेट करके भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मिक्सचर है ना धीरे धीरे ड्राई होता जा रहा है। देन फ्लेवर के लिए ऐड कर दूंगी इसमें मैं इलायची पाउडर। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। जो ऑथेंटिक चीज़ें होता है ना उसकी असली रूप में ही बनाते हैं ना, तो ही मज़ेदार लगता है खाने में। ये जो स्टफिंग है ना इसको हमको बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं कर देना है, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रहने देना है। तो स्टफिंग हमारा यहाँ पे देखिए तैयार हो गया है। आइए एक बार डो को चेक कर लेते हैं। डो हमारा ना यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो गया है, पर पूरी तरीके से भी ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छे से ना स्मूथ नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे देखिए हाथों में थोड़ा सा मैं घी लगा लूँगी ताकि ये जो डो है ना हाथों में बिल्कुल भी चिपके ना। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से डो को गूँथेंगे जैसे कि पूरी तरीके से सॉफ्ट, स्मूथ और चिकना हो जाए। इसको अच्छी तरीके से मसल के गूँथना है। तो देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। जब डो हल्का सा गर्म होगा ना तब भी आप इसको मसलेंगे ना, बहुत ही बढ़िया स्मूथ हो जाता है। तो आइए इसकी हम अभी छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ लेते हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे लोइयाँ छोटे या बड़े कैसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे लोइयाँ बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पर्सन मैंने अपने हाथों में लेके थोड़ा सा इसको मसल के फिर से हम चिकना कर लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं कैसे इसको कटोरी के शेप में बना रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से ही आपको बनाना है। और जैसे ही ये बन जाएगा ना, अंदर हम ऐड कर देंगे स्टफिंग भी यहाँ पे ना आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में ऐड किया है, कम नहीं ऐड करना। स्टफिंग अगर कम हो जाएगा ना फिर खाने में नहीं मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठा के फिर इसको हम सील कर देंगे। तो देखिए कितने इजीली ये सील हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से ही आपको करना है। तो देखिए अच्छे तरीके से इसको सील करना है, कहीं भी इसमें छोटा सा भी इसमें छेद नहीं रहना चाहिए। कहीं से भी अगर छोटा सा क्रैक्स रह गया ना, फिर उसी जगह से अंदर की स्टफिंग का रस निकल के चारों तरफ फैल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे बना के मैंने तैयार कर लिया। ये है तीसरे को भी मैंने सेम उसी तरीके से कटोरी बना के अंदर मैंने स्टफिंग ऐड कर दिया। और इसको भी देख सकते हैं मैं
और एक अलग तरीके से आपको सील करके दिखाऊंगी, डिफरेंट तरीके से। आप चाहे अपनी पसंद के हिसाब से कैसे भी सील कर सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ से ऊपर उठा के फिर इसको हम सील कर देंगे। सेम फिर हाथों में अच्छे से गोल गोल घुमा के इसको राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए सारे जो है ना बॉल्स को मैं सेम इसी तरीके से मंडा बना के तैयार कर लूँगी। तो सारे मंडा देखिए यहाँ पे बनके हो गया तैयार। आइए इनको अभी हम स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने ऐड कर दिया पानी। इडली के मोल्ड में मैं आज बना रही हूँ, आप इसको स्टीमर में भी बना सकते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे ताकि जब हम इसको स्टीम करके बाद में निकालें ना फिर ये नीचे से चिपके ना। अगर ये नीचे से चिपक जाएगा ना फिर जब भी आप इसको स्टीमर से निकालोगे या फिर इडली के मोल्ड से निकालोगी ना तो अंदर की तरफ ये चिपक के रह जाएगा, उठाएंगे तो ये फट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे मंडा को मैंने ऐड कर दिया इडली के मोल्ड में। इसको अभी ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे ना 15 मिनट तक इसको हम स्टीम कर लेंगे। आइए 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइज में ये फूल गया है और बढ़िया तरीके से ये पक गया है। इसको अभी हम निकाल लेते हैं नीचे। फिर इसको रख देंगे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। गरम गरम इसको नहीं निकालना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा, फट भी सकता है। तो देख सकते हैं हमने नीचे घी लगाया था, इस वजह से ना ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपका है। कितनी इजीली मैं इसको निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं कितना मज़ेदार बनके तैयार हो गया है ये मंडा। और ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, स्मूथ है, मुंह में घुल जाने वाला टेस्ट है इसका। और अंदर से एकदम से जूसी है, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये खाने में। तो देख सकते हैं आप, मैंने आगे से पीछे से चारों तरफ से इसको घुमा घुमा के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया बना है ये, बिल्कुल भी फटा नहीं है। तो आइए मैं ना एक आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये इतना सॉफ्ट होता है ना, इसको बहुत ही हल्के हाथों से कट करना पड़ता है, नहीं तो अंदर से ये टूट भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना मज़ेदार बना है। अंदर का स्टफिंग देखिए कितना जूसी है और बाहर से कितना सॉफ्ट है ना। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी। एक बार इसी तरीके से ना ये मंडा ट्राई करके तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आइए इसकी एक बढ़िया प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना मज़ेदार दिख रहा है ये। अंदर की स्टफिंग तो ऐसा है ना जैसे कि रस टपक जाए, इतना मज़ेदार दिख रहा है। और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एक बार इसी तरीके से ये मंडा की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए कि उड़ीसा की ये फेमस डिश आप लोगों को कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आती है ना तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।